हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो ये मशीन का मैं आज आपको डेमो दिखाने वाली हूँ, जेनोमी 939 PD वाला। तो सबसे पहले एक बात मैं कहूँगी कि इसका इंस्ट्रक्शन बुक को ज़रूर एक बार रीड कर लिया करें, इससे आप सही तरीके से मशीन का यूज़ करना सीख जाएंगे और इजी भी होगा और मशीन भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इसका डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको स्टिच और बॉबिन में थ्रेड वगैरह भरना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बॉबिन में थ्रेड भरने का तरीका बता देती हूँ। मैं दो तरीक़ों से बता रही हूँ। तो पहला जो तरीका है वो आप देखिए, मैं इस तरीके से ये जो पिन है ना साइड में, इस पे पहले आप डाल लीजिए टाइटली, इसको टाइट रखिएगा ताकि थ्रेड को टाइटली इसमें थ्रेड डालने के बाद फिर ये दूसरा जो हुक बना हुआ है साइड में मैट स्टील का, तो उसमें इंसर्ट कर दीजिए, अंदर डाल दीजिए। उसके बाद आप बॉबिन में थोड़ा सा लपेट कर फिर इसको भर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं भर के दूसरे तरीके से भर रही हूँ ताकि और थोड़ा टाइट भर सके। तो मैं पहले इस स्टील के हुक में डालूँगी, आप दोनों तरीके से भर सकते हैं। मैं स्टील के ये हुक में डाला और फिर ये स्पिन से लेकर आई पीछे से घुमाकर, उसके बाद मैं ये बॉबिन में इसको डालूँगी। तो बॉबिन के जो छोटे छोटे होल बने रहते हैं साइड में, उनमें इस थ्रेड को मैं डाल दूँगी और इस तरह से थ्रेड निकालने के बाद फिर अपन ये इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद ये स्टील का जो आप देख रहे हैं पाइप, इसमें डाल के और फिर साइड में इसको पुश कर देंगे ये प्लास्टिक के पिन के पास, तो ये पुश होके फिट हो जाएगा। उसके बाद आप इस व्हील को देखिए, जो बाहर वाला व्हील है ना, ये नीडल को मूव करता है, तो नीडल का देखिए मूवमेंट हो रहा है, तो इस मूवमेंट को रोकना होता है पहले थ्रेड भरने से पहले बॉबिन में। तो ये बीच वाले व्हील को अपन लूज़ करेंगे और ऊपर वाले व्हील को पकड़ लेंगे। देखिए बीच वाला व्हील लूज़ हो गया, इसको अपनी साइड पे कीजिएगा, अपनी साइड घुमाइएगा, तो अब अपनी नीडल मूव नहीं होगी और अपन थ्रेड भर सकेंगे। तो देखिए मैंने पैडल स्टार्ट कर लिया और थ्रेड भरना चालू हो गया। तो थोड़ी देर के लिए थ्रेड को पकड़ लीजिए स्टार्टिंग में, फिर वो अपने आप भर जाता है। तो मेरा थ्रेड भर गया। अब इसको इस साइड फिर से वापस अपनी जगह पे लाइए, पुल कीजिए और थ्रेड को काट दीजिए। तो मैंने थ्रेड को अब काट दिया है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको दोबारा से टाइट कर लेंगे ताकि अपना व्हील वो निडल फिर से मूव होने लगे। देखिए अब मेरी निडल मूवमेंट लेने लगी है। इसको ये प्रोसेस को ज़रूर करना पड़ता है। अब आपको मैं निडल में धागा डालना बता रही हूँ। तो इधर से लाइए, पीछे साइड से जो मेटल का पार्ट दिख रहा है उसकी पीछे साइड से लेके आइए और फिर उसको फिर नीचे से लीजिए और फिर ऊपर से लेके वो स्टील वाला जो हुक बना होता है उसमें इंसर्ट कर दीजिए। ऊपर की साइड आपको दिख रहा होगा छोटा सा हुक, उससे जैसे नॉर्मल मशीनों में होता है उसी तरीके का हुक होता है। फिर ये बाजू वाले हुक में भी होल्ड कर दीजिए थ्रेड को ताकि ये टाइटली रहे। उसके बाद अपन इसमें निडल में डाल देंगे और निडल में डालने के बाद अपन बॉबिन को इंसर्ट करेंगे। तो मैंने निडल में धागा डाल दिया। अब मैं बॉबिन को ओपन कर रही हूँ। तो बॉबिन केस से बॉबिन केस में अपन बॉबिन को डाल देंगे। तो ये बॉबिन केस में मैं बॉबिन को डाल रही हूँ। तो बॉबिन के यहाँ पे से थ्रेड निकलना चाहिए। तो ये बीच में अपन ने डाला बॉबिन और ये जो साइड में कटा हुआ दिख रहा है हिस्सा स्टील के, उस पर उस बॉबिन केस से वहाँ से लेते हुए ये ऊपर की साइड इस तरीके से ले आएंगे। देख रहे होंगे आप मैंने कैसे डाला है। तो बस थ्रेड थोड़ा सा बड़ा रखना कि निडल इसको कैच कर ले नीचे के थ्रेड को। तो थ्रेड थोड़ा सा पहले बड़ा रखते हैं। तो थ्रेड मैंने बड़ा रखा और उसको फिर से लॉक कर दिया अंदर बॉबिन केस को। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और अपन स्टिचिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो स्टिच बता रही हूँ वो नॉर्मल होती है सिलाई की, जो ए पे रखने से होती है। ए सिलेक्ट करो तो हो जाएगी। और ये स्ट्रेट वाली जो लाइन है ना सिलाई की, उसको तो नॉर्मल सिलाई कर रहे हैं अपन, तो इसकी विड्थ सिलेक्ट कर लेते हैं, लेंथ। तो मैं इसके टाँकों की लेंथ 3 से 2 के बीच में आप रख सकते हैं, या 3 रख लीजिए या 2 रख लीजिए। तो मैं अभी आपको 3 पे रख के बताती हूँ। आप 2 पे या 3 पे या 2 और 3 दोनों के बीच में रख सकते हैं। और 4 पे थोड़ा और बड़ा टाँका आ जाएगा।
तो ये ए वाला आपको बता रही हूँ मैं पोर्शन। ए वाले में बटन होल भी बनते हैं, ए पे सिलेक्ट करके आप बटन होल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैड जो फुट होता है ना मशीन का वो चेंज करना पड़ता है, उसके बटन होल वाला फुट लगाना पड़ता है। तो देखिए ये इस तरीके से सिंपल स्टिचिंग होती है जो अपन नॉर्मल सिलाई करते हैं। तो ये पहली हो गई। अब मैं आपको दूसरी स्टिच बता रही हूँ जो ए पे ही रख के होती है, लेकिन उसके लिए वो ग्रीन वाले जो है ना पैटर्न वो मैं बता रही हूँ। ये देखिए जो ग्रीन 2 बनी है पैटर्न ये बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको ग्रीन पे ही लाना पड़ेगा, ऐसे जहाँ लिखा है अपने लेंथ सेलेक्टर को, और विड्थ वाले को भी आपको स्ट्रेट ही रखना होगा, क्योंकि अभी अपन इस सीधी लाइन बना रहे हैं। तो ये भी सीधी लाइन आएगी, लेकिन ये थोड़ी सी मोटी होगी पहले वाले से। पहले अपन नॉर्मल सिलाई ये मोटी मोटी आती हैं थोड़ी, जो कि अक्सर जीन्स के ऊपर लगती हैं, या फिर कोई डिज़ाइन या पैटर्न बनाते हैं अपन गलों में, नेक में, तो उसमें यूज़ करते हैं, या एंकर की डिज़ाइन वगैरह में यूज़ हो सकती है, एंकर की तरह सिंपल धागे से बना सकते हैं अपन। तो ये एस में ही है, और ये वाली अब अपन चेंज कर देंगे, और ये जो विड्थ वाला सिलेक्टर है इसको ये जो जिगजैग स्टिच वाली सिलेक्टर है ना उस पे ले आएंगे, लेकिन सबसे लास्ट के कोने पे लाई हूँ मैं, देखना आप, तो उससे सही होगा। अगर आप बहुत छोटे छोटे टाँके लेंगे तो वो दिखते नहीं हैं, इसलिए मैंने थोड़े से बड़े सिलेक्ट करके दिखाए हैं आपको, और वो डिज़ाइन नहीं समझ में आती। तो देखिए ये भी डबल दे रही है, क्योंकि अपन ने एस पे रखा है, ग्रीन वाली पैटर्न अपन बना रहे हैं। तो ये डबल जिगजैग धागे से बन रही है, और ये भी काफ़ी मोटी आ रही है और देखने में खूबसूरत लग रही। तो आप डबल की बना सकते। अब मैं ए पे ही रखूँगी, लेकिन अब मैं सिंगल धागे वाली बना रही हूँ, यानी ये येलो पैटर्न। तो येलो के लिए आपको येलो ही लाइन पे आना पड़ेगा। चलिए मैं आपको येलो लाइन पे बना देती हूँ कि येलो लाइन पे आने से के लिए क्या करना पड़ेगा। तो येलो वाले सिलेक्टर के लिए तो विड्थ वैसे ही रहेगी, ए पे ये रहेगा, और इसको अपन लेंथ वाले को सिलेक्ट कर देंगे। तो लेंथ वाले को आप 4 पे, 3 पे या 2 पे, जिस पे भी लाना चाहें ला सकते। मैं आपको 3 पे करके बताती हूँ। तो 3 पे देखिए इतना डिस्टेंस पे ये जिगजैग स्टिच बन रही है। तो ये सिंगल धागे की है थ्रेड, ये डबल की है, वो सिंगल की है, पतली बन रही। अब मैं आपको बताऊंगी ये बी वाली कैसे बनानी है। ये बी में जितने येलो वाली पैटर्न्स हैं वो मैं बता रही हूँ। जो डिज़ाइन है जितनी भी स्टिच है ना, बी सी डी ई जितनी भी है, वो येलो वाली जो है ना, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ कि उसको कैसे बनाना है। तो येलो वाले को बताने के लिए विड्थ वाले को आपको नहीं छेड़ना, आप ऐसे ही सेट रहने दीजिए, सारी स्टिच उसमें ऐसे ही बन जाएंगे। सिर्फ अपन ये सिलेक्टर को ही चेंज करते रहेंगे। तो अब मैं बी पे ले आई हूँ और बी वाले को बना लेती हूँ। इसके लिए भी आपको येलो वाली लाइंस पे ये लेंथ वाले सिलेक्टर को रखना है। तो लेंथ में देखिए ये मैंने 3 पे रखा था, तो इतनी चौड़ा हो गया है ये, और थोड़ा आप और 0 पे रखेंगे तो और कम बनेगा। अब सी पे लाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सी के लिए मैंने 2 पे कर दिया इसका, और इस पे ये वाली पैटर्न बन रही है। अब अपन को सिर्फ सिलेक्टर ही चेंज करना है, विड्थ और नहीं चेंज करनी है, और लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं डी वाला बता रही हूँ आपको, तो आप डी वाले को देख लीजिए। तो डी वाले में देखिए ये डी वाले में ये वाली पैटर्न बन रही है। मैं आपको काफ़ी जल्दी बता रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो इस तरीके से ये बन रही। अब मैं आपको ई, एफ, जी और एच वाली पैटर्न बता रही हूँ। ये सेम एक तरीके से बनती है, लेकिन अब इसमें अपन लेंथ वाले को बताऊंगी कि लेंथ वाले को किस पोजीशन पे रखना है। इसमें लेंथ वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंस माने रखता है। बाकी आप ई, एफ, जी, एच पे लाइए अपने सिलेक्टर को, जो भी बनाना पैटर्न बना लीजिए। तो मैं आपको सिर्फ ई वाली बनाती हूँ, एफ, जी, एच वाली आप खुद बना के ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लेंथ का सिलेक्टर है ना, लेंथ वाला, उसको टाइल को अपन 1 से लेके 0 के बीच में ला सकते हैं। 1, 0, 3 नहीं कह रहे, 1 और 0 बस पे, और ये इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। इसके लिए अपन बटन होल भी इसी वाले पे रखते हैं, 1 से लेके 0 के बीच में, या 1 और 0 में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेंथ वाला डायल। अब मैं आपको दूसरी पैटर्न बताने जा रही हूँ जो ग्रीन कलर वाली बनती हैं। तो ग्रीन कलर वाली की मैं 1-2 पैटर्न आपको बता देती हूँ। ग्रीन कलर पे लाइए, ये एस का जो आप निशान देख रहे हैं ना, एस लिखा, ये ग्रीन।
अब इससे आप ये एक सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद लेंथ में रहता है जो, और उसके बाद आप सारी पैटर्न जो भी स्टिचिंग यहाँ पर दी हैं ABCDEFG है, वो सारी की सारी आप बना सकते हैं। तो मैं आपको बी बना देती हूँ कि बी वाली कैसी बनेगी। मैं बी पे ले आई हूँ सिलेक्टर को, और देखिए बी वाली पैटर्न कैसी बनती है। आप इसी तरीके से बाकी सारी डिज़ाइनें बना सकते हैं, सारी स्टिच इसी तरीके से होती है। तो देखिए ये बन चुकी है, तो ये बी वाली है। इसी तरीके से आप सी वाली भी सिलेक्ट कर लीजिए और सी वाली पैटर्न भी आप बना लीजिए। तो आपको जो भी पैटर्न करना है CDEFGH ये सब इसमें बन जाएंगे ग्रीन में, SS पे लाने पे लेंथ वाला डायल। तो चलिए फिर आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई चीज़ जैसे आपको नहीं समझ में आ रही है और दोबारा पूछना तो बता दीजिएगा। और बटन वाला मैं आपको एक दिन अलग से बटन कैसे बनाते हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। 2 तरह के पैडल यूज़ करके, फुट यूज़ करके मैं बता दूंगी आपको कैसे बनते हैं बटन होल। तो इस तरह से ये स्टिच बन जाती हैं। आप बताइएगा आपको कैसा लगा मैंने डेमोस्ट्रेशन, और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं कमेंट्स करके। मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी या आपको वीडियो के ज़रिए समझा दूँगी कि मुझे ये